और गलती छिपाने वाला व्यक्ति, उसको माफी भले ही ना मिले, लेकिन जो अपनी गलती का खुलासा कर दे उसको माफी जरूर मिलनी चाहिए। जो अपनी गलती का खुलासा कर दे। आपने सुना होगा अहिल्या के प्रसंग में, जब इंद्र गौतम मुनि का रूप धर करके, गौतम मुनि का वेश धर करके अहिल्या के पातिव्रत धर्म को तोड़ने के लिए कुटिया में प्रवेश करता है और अहिल्या नहीं पहचान पाती कि ये कौन है। इंद्र का जाना हुआ, गौतम मुनि का आना हुआ, और जैसे ही इंद्र वहां से निकला तो अहिल्या सब समझ गई, पर्दा हट गया, वो सब जान गई, आज मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ है। गौतम मुनि ने जैसे ही प्रवेश किया तो अहिल्या ने गलती की, परंतु उस गलती को छिपाया नहीं। अहिल्या ने गलती का खुलासा कर दिया। अहिल्या चरणों में गिरकर कहती है, स्वामी मुझसे आज बहुत बड़ा अपराध हो गया। गलती तो हुई, मुझे भान नहीं था, मुझे पता नहीं था, मुझे समझ ही नहीं थी, पर मैं इस गलती पर पर्दा नहीं डाल रही हूं, गलती का खुलासा कर रही हूं। हां, मुझसे गलती हुई। क्रोध के वश में आकर गौतम मुनि ने अहिल्या को श्राप तो दिया कि आज तू पत्थर हो जा, आज तूने जो काम किया वो अच्छा नहीं किया। लेकिन जब अहिल्या की गलती का खुलासा गौतम मुनि ने देखा तो गौतम मुनि को पश्चाताप होने लगा कि देखो, गलती भले हुई पर गलती का खुलासा किया। तो वरदान भी दिया कि एक दिन इसी मार्ग से राम आएंगे, माथे पर राम के चरणों की रज पड़ेगी तो तेरा भी उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। वरदान दिया कि गौतम नारी श्राप वस उपल देह धर दी, और चरण कमल रज मांगती, कृपा करो रघुवीर। पड़ी है, पत्थर बनी, बरसों बीत गए, इसी आस में पड़ी है अहिल्या। पतिदेव कहकर गए हैं कि एक दिन राम आएंगे और राम के चरणों की रज तेरे मस्तक पर चढ़ेगी तो तेरा उद्धार हो जाएगा। जब राम का वहां पर आगमन हुआ, विश्वामित्र मुनि ने कहा राम से, राम जी पूछते हैं, ये जो पाषाण है कोई साधारण पाषाण नहीं लगता, ये ऐसा लगता है कि कोई स्त्री, कोई नारी पाषाण बनी बैठी है। सारा प्रसंग सुनाया, तुम्हारे चरणों की रज चाहती है, तुम्हारे चरणों की रज इसके मस्तक से लगेगी, उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। और राम जी कहते हैं कि मैं महाराज दशरथ का पुत्र, हमारे राज्य में हमारे क्षत्रिय राजा ब्राह्मण की कन्या के पैर में अपने मुकुट को रख देते हैं, अपनी पगड़ी रख देते हैं, और आप कहते हैं ब्राह्मण नारी के ऊपर मैं अपना चरण रखूं। हमारे राज्य में ब्राह्मणों का इतना सम्मान होता है महाराज कि ब्राह्मणों के चरणों को हम पखारते हैं, और आप कहते हैं कि मैं अपना चरण एक ब्राह्मण नारी के ऊपर रखूं, ये संभव ही नहीं है। विश्वामित्र मुनि ने कहा फिर क्या होगा, इसका उद्धार तो करना है, और ये तुम्हारे चरण कमलों की रज से होगा प्रभु, फिर क्या किया जाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा। राम जी ने अपना चरण उठाया और पवन देव से कहा, थोड़ी सी सहायता कीजिए, थोड़ा सा सहयोग कीजिए। यहाँ राम जी ने चरण उठाया, पवन चली, समीर सुगंध बही, और जैसे ही हवा चली तो प्रभु के चरणों की रज उड़ी और अहिल्या के मस्तक पर जाकर चढ़ी। जैसे ही रज चढ़ी कि तुरंत अहिल्या उस पत्थर से मुक्त हो गई। बोलो रामचंद्र भगवान, श्राप से मुक्त हुई। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, गलती का खुलासा करने वाला व्यक्ति गलत नहीं रहता, फिर वो उसकी भूल होती है और फिर उसको माफी मिलनी चाहिए। गलती पर गलती करे, गलती पर गलती करे, उस गलती को छिपाए, उस व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए। 16,100 कन्याएं गिरी हुई अपने आप को समझ रही थी, राक्षस की नगरी में रह रही हैं, लेकिन उन कन्याओं ने प्रभु चरणों में दंडवत की, प्रभु हम आपके चरणों में हैं, अब आप स्वीकार कीजिए। भगवान ने उनको अपनी रानी प्रतिष्ठित किया। भर दे